श्लोक संख्या 32 से शुरू होएगा। 1157 प्रश्न संख्या है, अध्याय 18। श्लोक संख्या 32। अच्छा, प्रश्न संख्या 1157। 32वां श्लोक। हाँ जी। अब तामसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। सात्विकी राजसी के लक्षण देखे, अब तामसी के लक्षण बताते हैं। वो बना देना। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वे तामसी है। व्याख्या। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसा वृता। ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र वर्ण आश्रम और लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव न करना, संत महात्मा गुरु आचार्य आदि का अपमान करना, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी अभक्ष्य भोजन पर स्त्री गमन आदि शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को धर्म मानना, यह सब अधर्म को धर्म मानना है। जितना खराब से खराब हो सकता है वह सब तामसी बुद्धि में आता है। अपने शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा में चलना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना तथा उनकी तन मन धन से सेवा करना, संत महात्माओं के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाना, बाहर गई धार्मिक ग्रंथों का पठन, इधर गई धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना, दूसरों की सेवा उपकार करना, शुद्ध पवित्र भोजन करना आदि शास्त्र विहित कर्मों को उचित न मानना, यह धर्म को अधर्म मानना है। पृष्ठ संख्या 1158। तामसी बुद्धि वाले मनुष्यों के विचार होते हैं कि शास्त्रकारों ने ब्राह्मणों ने अपने को बड़ा बता दिया और तरह तरह के नियम बनाकर लोगों को बांध दिया। कृष्णा और तरह तरह के नियम बनाकर लोगों को बांध दिया, जिससे भारत परतंत्र हो गया। जब तक ये शास्त्र रहेंगे, ये धार्मिक पुस्तकें रहेंगी, तब तक भारत का उत्थान नहीं होगा। भारत परतंत्रता की बेड़ियों में ही जकड़ा हुआ रहेगा, आदि आदि। इसलिए वे मर्यादाओं को तोड़ने में ही धर्म मानते हैं। एक तरीके से उनको देशद्रोही कहना चाहिए। वो बताएंगे हमसे मत पूछो। सर्वार्थान विपरीतांश, आत्मा को स्वरूप न मानकर शरीर को ही स्वरूप मानना, ईश्वर को न मान करके दृश्य जगत को ही सच्चा मानना, दूसरों को तुच्छ समझकर अपने को ही सबसे बड़ा मानना, दूसरों को मूर्ख समझकर अपने को ही पढ़ा लिखा विद्वान समझना। जितने संत महात्मा हो गए हैं, उनकी मान्यताओं से अपनी मान्यता को श्रेष्ठ मानना, सच्चे सुख की तरफ ध्यान न देकर वर्तमान में मिलने वाले संयोग जन्य सुख को ही सच्चा मानना, करने योग्य कार्य को ही अपना कर्तव्य समझना, अपवित्र वस्तुओं को ही पवित्र मानना, यह संपूर्ण चीजों को उल्टा मानना है। बुद्धि सापार तामसी, तमोगुण से आवृत बुद्धि अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म और अच्छे को बुरा, उल्टे को उल्टा मानती है।
वह बुद्धि तामसी है। यह तामसी बुद्धि ही मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाली है। अधो गच्छन्ति तामसाः, 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसलिए अपना उद्धार चाहने वाले को इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ये पतन की ओर ले जाती है। तामसी बुद्धि पतनोन्मुख रहती है, नरक में जाने की तैयारी। परिशिष्ट भाव में कहते हैं जिनकी बुद्धि तामसी होती है उनको व्यवहार में और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही उल्टा दिखता है। इसका उदाहरण वर्तमान समय में स्पष्ट दिखने में आ रहा है। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उच्छृंखलता को, मर्यादा को, नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है। पहले स्त्री घर की स्वामिनी गृह लक्ष्मी होती थी, अब बाहर अनेक पुरुषों की दास्ता नौकरी करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। इस प्रकार पराधीनता को स्वाधीनता का लक्षण माना जाता है। नैतिक पतन को उन्नति की संज्ञा दी जाती है। पशुता को सभ्यता का चिन्ह माना जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। जब विनाश काल समीप आता है तब ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि पैदा होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि ही बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, 2 अध्याय का 63वां। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो 33वां श्लोक शुरू करते हैं। प्रणाम। राम राम। परिशिष्ट भाव में पहली लाइन, जिनकी बुद्धि तामसी होती है उनको व्यवहार में और परमार्थ में सब जगह उल्टा दिखाई देता है। आचार्य जी, परमार्थ तो सुहाता ही नहीं उनको, और व्यवहार में उल्टा मतलब जो चीजें सात्विक पुरुष करता है उसको वो चीजें उल्टी दिखाई देती है, ऐसा? परमार्थ में भी उल्टा ही देखते हैं। जो परमार्थ में हम लोग करते हैं उसका उल्टा करते हैं जी। धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानना उनकी नियति होती है। आचार्य जी, शब्दों के अनुसार नहीं समझा, परमार्थ समझा। परमार्थ में तो वो एंट्री नहीं लेते तो सब उल्टा ही कहते हैं, लेकिन उनको व्यवहार में और परमार्थ में, व्यवहार में क्या? बहन जी, सांसारिक बातों में और पारमार्थिक बातों में, बातें तो सभी उनके सामने होती हैं। आपने आसुरी संपत्ति के वर्णन में पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि वो भी करते हैं यज्ञ पज्ञ, लेकिन करते हैं उल्टे तरीके से। नहीं सुना? नहीं सुना, लेकिन उल्टे तरीके से, यानी दूसरी कामनाओं के, दूसरों के विनाश की भावना से करते हैं, ऐसे। विधिहीनम शिष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, पढ़ा था ना? हाँ जी। इसी तरह बहुत सारी आत्म संभाविता, श्रद्धा, धनमान, मदान्विता, यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे न विधि पूर्वक, ये पारमार्थिक कामों में उल्टी बुद्धि है। जी। आचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है साधक संजीवनी हमारे यहाँ तो अकोला में 20 साल से सब बड़े बड़े सत्संगी यहाँ पे चलाते हैं। तब हमको इतना ज्ञान भी नहीं था। अभी कोरोना में 2 साल से हम ऑनलाइन सुने करे। आप ही ने कहा मुझे कि भाई साधक संजीवनी लेकर बैठा करो। प्रभु भोलेनाथ की इतनी कृपा से मैं साधक संजीवनी कभी कभी लेकर बैठती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ स्वामी जी ने इसमें लिख दिया है। ये ऐसा क्यों, हम ऐसे ऐसे भटकते हैं, हमको पूरा सब कुछ एक एक शब्द का समाधान यहाँ पर मिल रहा है। अनंत हरि कृपा की जय हो। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। नारायण नारायण। बिल्कुल ठीक बात है बहन जी, आपकी बात से सभी लोग सहमत हैं। आचार्य जी प्रणाम। राम राम जी। पूज्य ग्रंथ महाभारत को 5वां वेद की बात कही जाती है, 5वां वेद है जी। इसके बारे में ये जो सीकर वाले महाराज जी हैं,
डूंगल जी महाराज। हाँ, उन्होंने कहा कि पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि इस धरती पे कोई ऐसी घटना, देश काल परिस्थिति नहीं है जो व्यास जी की जानकारी में न हो और वो महाभारत में न लिखी गई हो, या महाभारत में जो बात लिखी गई उसके अतिरिक्त कुछ घटित हो जाए, ऐसी बात की गारंटी व्यास जी में और महाभारत में है, ये कही गई। लेकिन जिस प्रकार से साधक संजीवनी के पारायण में हम लोग दर्शन कर रहे हैं और वर्तमान देश की वर्तमान दशा का अनुभव भी दिख रहा है कि किस प्रकार से समाज जा रहा है, अगला शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है कि वो शब्द इसलिए नहीं कहना है कि बहुत से पढ़े लिखे लड़के बोलते हैं कि अंकल जी आप ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हैं, आपको तो पता है कि विकास क्या चीज होती है। तो साधक संजीवनी में स्वामी जी महाराज ने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है, जबकि परम वीतराग संत महापुरुष होते हुए भी गृहस्थियों के बारे में इतने भीतर तक की बातें रख दी हैं कि हम लोगों को किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, जो महाभारत में है वह अन्यत्र नहीं है, और जो अन्यत्र जी, नहीं है वह महाभारत में है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही कहना था। और ये श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का सार है। महाभारत का जो फल है, जो जो जी, जो का परिणाम है महाभारत को पढ़ने का, वो श्रीमद् भगवत गीता है। महाराज जी महाभारत राम। भारत वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई, लेकिन उसमें भगवान की वाणी बीच में रखी गई। हाँ ये हाँ, महाभारत के बीच में भगवान की वाणी रखने का तात्पर्य यही है कि ये सबको उपलब्ध हो जाए। बोलिए ब्रजवासी, क्या बोल रहे हैं? महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी अभी जो साधक संजीव ने आपने पढ़ा कि स्त्रियों की स्वाधीनता, हाँ, तो मतलब मेरा सिर्फ जो है ना प्रार्थना ये है कि लड़कियों को पढ़ाना, और लड़कियां इतनी पढ़ जाती हैं कि वो इंजीनियर्स हो जाती हैं, डॉक्टर हो जाती हैं, बाहर नहीं भेजना चाहिए। आगे बोलो। बस यही मैं बोलना चाहता था कि क्या इन लड़कियों को जो वेल एजुकेटेड हो जाती हैं तो इन्हें क्या बाहर नहीं भेजना चाहिए? आईएएस हो जाती हैं, पीसीएस हो जाती हैं, तो घर पे। आप इनके लिए शब्द प्रयोग करते हैं लड़कियां। जी क्या ये मर्यादित है? नहीं है मर्यादा। मर्यादित शब्द का प्रयोग करो। माताएं कहूंगा मैं। माताएं, बहनें, जी बेटियां। जी जी। अब जब ये बाहर जाती हैं और सबकी नौकरी करते हैं तो इनके चरित्र का हनन होता है या नहीं होता है? इसका जवाब दीजिए। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो मतलब चरित्र वाली हैं वो अपना उस तरीके से रहती हैं। देखो, सोच समझ के बोलो, नहीं तो पकड़े जाओगे। मतलब ऐसा है कि दूसरे जो मतलब हम भी सुनते हैं, और शायद आपने भी सुना होगा कि बस जो है ना दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो जो है ना सिर्फ जो है ना स्त्रियों को ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली है। और फिर जब आपकी बात नहीं स्पष्ट कर दिया ना अर्थ। जी जैसे हमने माता बहनें और बेटियां कहा, ऐसे ही वो भी क्या माँ बहन बेटी, या फिर भाई बहन और बेटे के हिसाब, भाई और पिता और बेटे के हिसाब से उनकी दृष्टि होती है क्या? नहीं, मैं मतलब ऐसा है कि शायद हम ज्यादा अलग चले गए। मैं बिल्कुल केंद्रित रहना चाहता था इसी चीज पे कि हम जो है ना जैसी प्रोग्रेस देख रहे हैं कि हमारी जो ना बहनें और बेटियां इतने ऊंचे ऊंचे पद पर जा रही हैं और बहुत कुछ कर रही हैं, तो क्या इनको घर में बिठाना ठीक रहेगा? मैं आपको चरित्र की बात पे लाना चाहता हूँ। वहां से क्यों भाग जाते हो? वहां पे रुको। चरित्र की रक्षा पहला नंबर है या अंतिम नंबर है? इस बात का जवाब दो। नहीं, हमारी समझ में तो पहला ही नंबर है, चरित्र का फिर नंबर पहला है। वो कायम रह रहा है क्या?
अब रहना तो चाहिए, लेकिन आंख बंद करके क्यों बोल रहे हो? आंख खोल के बोलो। आँख तो मेरी रह, खुली हुई है। रहना तो चाहिए, क्या होता है? रह मतलब रहा है या नहीं रह रहा है, ये बताओ। बहुत से केसेस में तो रह ही रहा है। बहुत से केसेस में खराब हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं कहते? आचार्य जी प्रणाम। एक प्रणाम। एक एक वाक्य कहने की इच्छा हो रही है, जो कि मैं दिल्ली एनसीआर नोएडा में आंख से देख रहा हूँ, कि माता पिता की अपने संतान के प्रति, विशेष करके बहन बेटियों के प्रति इतनी पवित्र भावना रहती है कि इस वातावरण की बुराइयों पर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं है। अपने संतान के प्रति इतना पवित्र भाव रहता है कि वो कुछ भी कह देते हैं खड़े होकर के। कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है बिल्ली देख के, तो क्या बिल्ली मारना बंद कर देती है? हाँ जी, बहुत सही दृष्टांत दिया आपने। अरे दुनिया में कितना व्यभिचार, कितना गंदगी फैल रही है, क्या आप इससे अछूते रह सकते हैं बाहर निकल के? इसका जवाब दीजिए। नहीं रह सकते। तो फिर लेकिन वो भी तो क्या चीज कहना है चाहते कि हैं? मतलब इतनी अरे एजुकेटेड वो होगी याद है। करो भाई जी, एक एक उक्ति हमने बचपन में पढ़ी थी, आपको भी याद होगी, आज भी पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर जरा अमल करके देखो। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो कैरेक्टर पे तो आजकल तलवार लटकी हुई है, कहाँ सुरक्षित है, किसका सुरक्षित है, इसका नाम लो। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी। जी राम। आदिवासी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सह शिक्षा राम। सह हाँ शिक्षा। बोला। सह शिक्षा भी इसका कहीं ना कहीं जन्म दे रही है। वो तो वर्क प्लेस पे तो विभिन्न प्रकार से फोर्स किया जाता है, और सह शिक्षा में जो बच्चियों को डाल रहे हैं ना, साथ में हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ भी। राम। अब आप अपनी बात से हट रहे हैं, अपनी बात पे रहिए और वही कहिए जो कहना चाहते थे। यहाँ स्वामी जी ने कहा है, इस पे ध्यान दीजिए दोबारा। स्त्रियों की गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। ये अधर्म और धर्म के बीच में अंतर न कर पाने का तामसी बुद्धि का परिणाम है। स्त्रियों की उच्छृंखलता को, ये शब्द आपने सुना है, उच्छृंखलता? हाँ जी। स्त्रियों की उच्छृंखलता को, स्त्रियों की मर्यादा के नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है। कहने वाले कौन हैं? जो गिद्ध दृष्टि से महिलाओं की इज्जत के ऊपर नजर गड़ाए रहते हैं, वो कहते हैं। पहले स्त्री घर की स्वामिनी, गृह लक्ष्मी होती थी, अब घर से बाहर अनेक पुरुषों की दासता, नौकरी करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। इस प्रकार पराधीनता को स्वाधीनता का लक्षण माना जाता है। नैतिक पतन को उन्नति की संज्ञा दी जाती है। ये बातें आप इन पे विचार करो और तब बोलो। जी, मैं गीता भवन में आई थी, तब तो मैंने आपको एक बार पहले भी शेयर किया था। वहां पर रहने वाले जी। 2-4 बच्चियां बोली, बड़ी-बड़ी जवान लड़कियां, कि हम तो कभी स्कूल ही नहीं गए, क्योंकि हमारे पिताजी को स्वामी जी महाराज जी बोलते थे कि बच्चों को स्कूल मत भेजो। तो आज इतने परिपक्व महापुरुष यदि उस समय में कुछ कह रहे हैं, तो आज भी वो बात का हम परिणाम देख रहे हैं। आज तो आचार्य जी ये हालत है कि हमारे घरों में सब चीजों के लिए नौकरानियां रहेगी। भोजन में तो लड़कियां जाना भी नहीं चाहती, एक आटा भी चूरना नहीं चाहती। वो बोलती कि हमारे घर में चाहिए हमको। मतलब पढ़ाई कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? पूरा चेंज हो गया, 100% चेंज हो गया। और बोलना तो सबसे बड़ा गुनाह है।
कि कहीं भी घर में मुझे इस ज्ञान बात दे। का मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि पढ़ाई का मतलब नौकरी कब से हो गया? ये बताओ, पढ़ के आदमी मालिक बनता है या नौकर? आचार्य जी, आजकल तो ज्यादा से ज्यादा 80-90% ट्रेंड तो पढ़ के आपको कहीं पे किसी इतना बड़ा तो पैसा नहीं होता है कि अपना यूनिट खड़ा कर ले, तो आपको किसी का नौकर बनकर ही काम करना रहेगा। तो वहां पे नौकर बन के बहन जी चरित्र का हनन होने की संभावना रहती है या खत्म हो जाती है? ये बताओ। बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। आजकल तो तो आप फिर वो हमको स्वीकार्य क्यों है? चंद पैसों के लिए? और किसी की नौकरी करके पैसे कमाना, ये क्या अच्छी बात है? हमको तरक्की दिखाई दे रही है, उन्नति दिखाई दे रही है, अवनति क्यों नहीं दिखाई दे रही? ये उन्नति नहीं अवनति है। पढ़ी लिखी महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चे कितने अच्छे बने, लेकिन बच्चों को तो पढ़ाती नहीं, नौकरी करती हैं दूसरों की जाके, और बच्चों को आयाओं के जिम्मे करके, और बच्चों को पढ़ाने वाले भी नालायक ही होते हैं, वो उनके साथ उनका और शोषण करते हैं। तो ये पढ़ाई तो ये तो उल्टा अर्थ हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है फायदे के बजाय। ये बात कही है स्वामी जी ने कि ये है तामसी बुद्धि, जो सब चीजों को उल्टा देखती है। यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पे इसकी तरफ दृष्टि नहीं डालनी, इसका परिणाम क्या हो रहा है ये देखो। आचार्य जी, आप कह तो एकदम सही रहे हैं, लेकिन माहौल तो पूरा ऐसा ही है। जहां तक हमारे भी बच्चे बड़े हैं, देखते हैं पूना मुंबई जाते हैं तो उनको तो लैपटॉप, दिन निकला तो 9 बजे सुबह दिन चालू होता है, लैपटॉप पे काम करना, वो बाइयां बना के भोजन बना जाती है, वो खा लेते हैं। हमारे अच्छे घरों के बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर भेजे, लेकिन आज उनकी भी यही दशा है। इन बातों को करने का लाभ नहीं है बहन जी। हमको ये सोचना चाहिए कि हमारा चरित्र सुरक्षित रहना चाहिए, या उसके ऊपर आँच आए तो कोई दिक्कत नहीं। आचार्य जी, माहौल आजू बाजू का बहुत खराब हो गया, सब एक ही लाइन में बहते चले जाते हैं। कोई घर में 4 सदस्यों में से एक कोई समझाने वाला भी रहा तो उसकी बात को कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, मुझे ऐसा लगता है। राम जी राम। नुकसान किसका हो रहा है? पूरा परिवार का नुकसान हो रहा। पूरी जाति का नुकसान हो रहा है, नारी जाति का नुकसान हो रहा है, परिवारों का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। हमको ये फायदा दिखाई दे रहा है, यही तामसी बुद्धि है। जिसको फायदा नुकसान दिखे और नुकसान फायदा दिखे, इसी का नाम तो तामसी बुद्धि है। अरे पशुता को सभ्यता का चिन्ह माना जा रहा है। समाज में स्त्रियों को गंदी नजर से देखना पशुता है कि नहीं? उसको सभ्यता का चिन्ह मानते हैं। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है। गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। बोलो, इसके ऊपर कहाँ क्या बोल सकते हो? स्वामी जी महाराज ने सरकार से पूछे थे ये प्रश्न, आज तक जवाब नहीं आया। प्रणाम आचार्य जी। राम जी, मैं ये कहती हूँ, अकेली स्त्रियों को क्यों दोष दिया जाता है? चरित्र हनन में पुरुष भी तो बराबर के भागी हैं। बहन जी आप बात को समझो, स्त्रियां तो पढ़ लिख जाती हैं। आप बात जी। को समझने की कोशिश करो। आप कैसी बात करती हो? जलेबी को बाहर रख दोगे खुली तो उस पे मक्खी आएंगी, या रोकोगी उन्हें, रोक लोगी आने से? जलेबी को ढक के रखोगी तब भी मक्खी उसके ऊपर भिनभिनाती रहेंगी, और खुली रख दोगी तो? ये तो मैं कह रही हूँ, ढकी होगी तो भी मक्खी भिनभिनाएगी, तो दोष मक्खी का भी तो है। तो मक्खी को दोष देना, क्या आप दे सकती हो मक्खी को दोष?
नहीं दे सकते आचार्य जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं मक्खी को उन्नति दोष अगर मक्खी को दोष देने से क्या हल निकलेगा, बताओ। जी मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर महिलाएं भी अगर उन्नति करती हैं तो चरित्र को वो बचा के रख सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि चरित्र को तो बस बचाए बिना वो बढ़ ही नहीं यही सकती, कहना ऐसी है, बात। बस यही रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। चरित्र बचा के रखना उद्देश्य होना चाहिए, बाकी कुछ करो। बात समझ में आ गई? हाँ जी चरित्र को बचा के रखने का उद्देश्य पहला होना चाहिए, बाकी जो मर्जी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जी आचार्य। बहुत सुंदर बात बताई आचार्य साहब आप। जब चरित्र के साथ समझौता होता है तो सब सर्वनाश हो जाता है। आचार्य जी, गांवों में रहने वाले कम पढ़े लिखे लोग, गरीब लोगों के यहाँ ये सुरक्षा तो है, लेकिन जो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एडवांस हो गया है, महानगरों में रह रहा है, उनकी दशा देखने लायक है। गरीब लोग तो अब बड़ी सुरक्षा में है। मत तो भैया मैं ये आपसे सुरक्षा, आचार्य जी, आजकल तो ये हमारे जो यहाँ सुरक्षा, राम राम बोलिए ये आचार्य। सुरक्षा बहन जी, ये सुरक्षा मानसिकता पर निर्भर है। मानसिकता अगर हमारी शुद्ध है, पवित्र है, तभी ये कायम रह सकती है। अगर हमारी मानसिकता ही खराब होगी, फिर इसके काबू में आने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। जी आचार्य जी, आजकल तो हमारे यहाँ पे नया ट्रेंड चालू हुआ है। इधर मैं अकोला की हूँ, महाराष्ट्र की। आजकल जो पूना मुंबई में पड़ी हुई बच्चियां बहू बना के ला रहे, वो बहुएं तो कुछ काम ही नहीं करना चाहती। इसीलिए अच्छे घरों की, गांव साइड की, जो थोड़ा खेड़ा गांव है, वहां की बहुएं ला रहे, ताकि वो टिकी टिकाई रही, सभ्य रहे, मान सम्मान करे, मर्यादा में रहे। मैं आपको वास्तविकता कह रही हूँ, ये सच बात है। नारायण नारायण। ये वास्तविकता कहने की नहीं है, ये महसूस करने की है कि हम रास्ता सोचें कि ये जो बिगाड़ की तरफ जा रही है बात, ये सुधार की तरफ कैसे आए। आचार्य जी, आपको बोलने का कारण भी यही है कि शायद आप कुछ हमको समाधान बताए, क्योंकि हमको खुली नजर से दिख रहा सब, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। चरित्र की शिक्षा देनी बंद हो गई, पहली बात तो ये है। दूसरा, चरित्र के ऊपर कोई आंच आए उसको बुरा नहीं मानते, ये तो होता ही है, ऐसी मानसिकता बन गई। और जब एक बार हो जाता है, फिर कितनी बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ये है कारण, इसको तामसी बुद्धि कहते हैं। अब हम कहते रहें कि निगाह तो दूसरों की भी गलत है, हमारी क्या गलत है, तो कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है। बचाव अपना करना है या दूसरों का सुधार करना है, ये तो बताओ। बहुत सुंदर, जय हो। राम राम आचार्य जी। गाय काटने वाले गाय काटने वाले कसाई घूम रहे हैं मोहल्ले में, शहरों में, तो गाय को बचा के रखना है या उन जो कसाई घूम रहे हैं उनको दोष देना है, क्या करना है बताओ। हमारे हाथ में तो गाय को बचाना ही है। उन कसाईयों को रोकने का काम तो सरकार का है, समाज का है, बड़े लोगों का है। हमारा व्यक्तिगत काम तो ये है कि गाय को बचा के रखो, छिपा के रखो, अंदर रखो, कसाईयों की नजर ही ना पड़े। हाँ बोलिए। आचार्य जी राम राम। जैसे अब ठीक है, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमने इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया करा, लेकिन अभी भी हम कर सकते हैं आचार्य जी। एक माँ ये काम कर सकती है। सब कुछ हो सकता है, कर सकती है आचार्य जी। और 3 साल टाइम लगता है आचार्य जी उसमें, लेकिन हो सकता है। अगर एक माँ चाहे तो हो सकता है। हमने अपने दायित्वों को त्याग दिया है, उसका दुष्परिणाम ये देखना पड़ रहा है। अपना कर्तव्य जो है, हमारा जो हमारा दायित्व है, उसको हम ठीक से नहीं निभा रहे। राम राम। अगले श्लोक पे आते हैं। जी हाँ जी।
संबंध। अब भगवान सात्विकी धिति के लक्षण बताते हैं। बुद्धि बता दी तीनों प्रकार की, सात्विकी, राजसी और तामसी। तीनों के लक्षण अच्छी तरीके से स्वामी जी महाराज ने बता दिए। अब सात्विकी धिति। इत्याजया धारयते मनः प्राण इंद्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्य धिति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धिति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धिति सात्विकी है। यहाँ सबसे पहला शब्द है समता से युक्त। धैर्य ध्रुति समता सही से शब्द युक्त बता व्यक्ति। दो ना। हाँ जी, ध्रुति का कोई और दूसरा शब्द बताइए ताकि। धैर्य होता है ना दीदी। हाँ धैर्य कहते हैं, धीरज कहते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। चलिए आचार्य जी, धृति मतलब धारण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य भी होता है। धारण करने धारण की शक्ति, हाँ बुद्धि धारण के शक्ति जी, सामर्थ्य शक्ति, धारण शक्ति, आचार्य जी वही बता रहे हैं। बुद्धि के द्वारा जो निर्णय किया गया उसके ऊपर कायम रहना, यह धारण शक्ति का काम है। बुद्धि अपनी बात से पलट ना जाए, इसलिए धिति के द्वारा उसको पक्का कर दो। जी, धैर्य पूर्वक मुकाबला करना। पहले सोच लिया कि लोग आ रहे हैं तो ठीक है, देखेंगे कौन आ रहा है, और जब देखा तो डर के भाग गए। तो वो धैर्य अगर नहीं होगा तो ये डर के भागना होता है। जब धैर्य होता है तो फिर डट के लड़ना होता है, भागना नहीं होता। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धिति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धिति सात्विकी है। ये जो धिति है ये उद्देश्य के पास रहती है, उद्देश्य की तरफ है इसका लक्ष्य। जो उद्देश्य का पक्का होता है वो अपनी बात से पलटता नहीं है, वो थूक के चाटता नहीं है। मतलब एक निश्चय करके वहां पर दृढ़ रहे, मतलब जी हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। व्याख्या। धित्याया धारयते यो मने प्राण इंद्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्य। सांसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है, समता। परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि असिद्धि, वस्तु पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और परलोक में सुख भोग की चाहना व्यभिचार है। और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग, वस्तु पदार्थ आदि की किंचन मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार। यहाँ बात अव्यभिचार की चल रही है। यह अव्यभिचार जिसमें होता है वह धिति अव्यभिचारिणी कहलाती है। परमात्मा को चाहने के साथ साथ और कुछ भी चाहना व्यभिचार है। और कुछ भी मैं यहाँ गिनवा दिए। इस लोक में सिद्धि असिद्धि, वस्तु पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और परलोक में सुख भोग की चाहना, इन सब का नाम व्यभिचार है। और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग, वस्तु पदार्थ आदि की किंचन मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्मा को चाहना, यह अव्यभिचार है। यह अव्यभिचार जिसमें होता है वह धिति अव्यभिचारिणी कहलाती है।
अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, पृष्ठ संख्या 1159, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। समझ लीजिए धृति क्या है। अपनी मान्यता, अपना सिद्धांत, अपना लक्ष्य, अपना भाव, अपनी क्रिया, अपनी वृत्ति और अपना विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। आचार्य जी प्रणाम। जी, ये वाक्य थोड़ा सा फिर से बार पढ़िए। परमात्मा को चाहने के साथ साथ, इस श्लोक और में इसके बाद इसके नहीं, ये मैं कह रहा था कि इसमें तो कौन बचेगा कि परमात्मा भी चाहते हैं और बाकी ये सब भी चाहते हैं, तो ये तो व्यभिचार में बता रहे हैं। परमात्मा के सिवा कुछ भी चाहना व्यभिचार है। आप बताइए। जी आगे पढ़िए। चरित्र रक्षा के सिवाय कुछ भी चाहना व्यभिचार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति और विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। योग अर्थात समता से युक्त इस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। किसको धारण करता है? मन की क्रियाओं को, प्राणों की क्रियाओं को और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहाँ लगाना चाहे वहां लग जाना और जहाँ से हटाना चाहे वहां से हट जाना आदि मन की क्रियाओं को धृति के द्वारा धारण करना है। मन की क्रियाओं का बता दिया। मन की क्रियाओं को धारण करना क्या है? मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहाँ लगाना चाहे वहां लगाना और जहाँ से हटाना चाहे वहां से हटाना आदि मन की क्रियाओं को धृति के द्वारा धारण करना है। अब प्राण की बात आई। प्राणों की क्रियाओं को धारण करना क्या है? प्राणायाम करते हुए रेचक में पूरक न होना, पूरक में रेचक न होना और बाह्य कुंभक में पूरक न होना तथा आभ्यंतर कुंभक में रेचक न होना, अर्थात प्राणायाम के नियम से विरुद्ध श्वास प्रश्वासों का न होना ही धृति के द्वारा प्राणों की क्रियाओं को धारण करना है। अब इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना क्या है ये बताते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को लेकर इंद्रियों का उच्छृंखल न होना, जिस विषय में जैसे प्रवृत्त होना चाहे उसमें प्रवृत्त होना और जिस विषय से निवृत्त होना चाहे उससे निवृत्त होना ही धृति के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है। प्रणाम आचार्य जी। राम राम। बोलिए। हाँ आचार्य जी, ये कुंभक रेचक इनमें तो हमारे को तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है, क्या करें? बात यह है कि जिस समय हम श्वास ले रहे हैं उस समय श्वास को बाहर ना छोड़ें, यानी श्वास के ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ा है और बाहर छोड़ने के बजाय साथ में अंदर लेने लगे, तो ये श्वास की, प्राणों की क्रिया, प्राण और श्वास एक ही बात है। प्राणों की क्रिया और श्वासों की क्रिया एक साथ चलती है। तो प्राण के साथ
जिस समय हम ये श्वास श्वास के साथ प्राण चलते हैं। श्वासों के साथ प्राण चलते हैं। जी। जब हमने श्वास को भीतर लिया और भीतर लेने के बजाय खांसी आई और बाहर निकल गया, ये उल्टा काम हो गया नहीं? हाँ। जब हम बाहर छोड़ना चाह रहे थे तो फंदा लगा और सांस भीतर चला गया। जी। ये है प्राणों की क्रियाओं का को धारण ना करना। जिस समय हम जो चाहें उस समय वो होना चाहिए। प्राणों को भीतर ले जा रहे हैं श्वासों को तो भीतर जाना चाहिए, जब हम रोकना चाह रहे हैं तो रुकना चाहिए, जब हम छोड़ना चाह रहे हैं तो छूटना चाहिए। हमारी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, इच्छा के विपरीत नहीं चलना चाहिए। इसका नाम है अव्यभिचार। और हमारी इच्छा के विरुद्ध चले वो व्यभिचार। कंट्रोल रखना है इसको, है जी? ऐसे इसको कंट्रोल रखना है, अपने अधीन सांसों की क्रिया को अपने बस में करके इसको बाहर और भीतर ले आना और ले जाना है। हाँ हाँ, श्वास नॉर्मल रहे, एब नॉर्मल ना हो, ऐसे मानो। अच्छा अच्छा। हाँ प्रणाम महाराज जी। कंट्रोल भी सही नहीं है। महाराज जी ने धृति का संयम भी बताया है ना, तो संयम का इंग्लिश कंट्रोल है। बहन जी ने सही कहा है मेरी दृष्टि में कि संयम रखना है सांस का। ठीक बात है। जी। श्वासों के ऊपर हमारा अधिकार रहे, श्वास हमारे अधिकार में रहें, श्वास हमारे विपरीत न चलें। जैसे हम चलाना चाहें वैसे चलें। हम 30 सेकंड रोकना चाहते हैं तो 30 सेकंड रुके रहें। 30 सेकंड के बाद छोड़ना चाहते हैं तो 30 सेकंड से पहले ना छूट जाएं। ये है कंट्रोल। जी प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, इसके माने जो हम जैसे भाग दौड़ कर आते हैं तो ये कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो एकदम से ज्यादा तेजी से आ जाता है। जब दौड़ के आते हैं तो हमारा श्वास, क्या कहा जाता है, दौड़ के आओ तो बैठो मत और श्वास को ज्यादा से ज्यादा बाहर फेंको, ऐसा कहा जाता है नहीं? हाँ। हाँ। तो वही है उसको नॉर्मल करने का तरीका। अगर हम बैठ गए और सांस को बाहर फेंकने के बजाय लेना शुरू कर दिया तो उल्टा हो जाएगा और नुकसान होगा। दौड़ने का फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। अच्छा। दौड़ने की क्रिया शारीरिक क्रिया है, वो श्वासों से कंट्रोल्ड होनी चाहिए। उसके अनुसार श्वास चलें, उसके विपरीत ना चलें। ऐसा कहा गया है। आचार्य जी, श्वास और प्राण तो एक ही चीज हुई ना? श्वास और प्राण, प्राणों की क्रिया श्वासों के ऊपर आधारित है भाई जी, ये है कहना। तो प्राण और श्वास में अंतर है क्या? आप श्वास लेते हैं, जैसा श्वास लोगे वैसा ही प्राण चलेगा। आप धीमा सांस लोगे तो धीमा प्राण चलेगा, आप गहरा सांस लोगे गहरा प्राण चलेगा, तेज सांस लोगे तेज प्राण चलेगा। प्राणायाम के द्वारा प्राणायाम क्या है? प्राणायाम तो श्वास के द्वारा ही होता है। प्राणायाम की क्रिया श्वासों के ऊपर आधारित है नहीं? आप बताओ। हाँ बिल्कुल, प्राणायाम तो श्वासों पर ही निर्भर करता है। प्राणायाम तो श्वास और प्राण दो है क्या? मैं यही कह रहा था कि प्राण और श्वास दो है कि वही प्राण है वही श्वास है? प्राण भीतर है, श्वास बाहर है, ऐसे मान लो। जब प्राण भीतर है तो श्वास बाहर है। श्वास हमारे हाथ में, प्राण हमारे हाथ में नहीं है। प्राण तो भगवान के हाथ में है। श्वास कंट्रोल हो गया तो प्राण भी कंट्रोल हो गया। श्वास के कंट्रोल में प्राण है और श्वास हमारे कंट्रोल में है। इसका मतलब हम चाहें तो मतलब
प्राणों को कंट्रोल में कर सकते हैं सांसों के द्वारा, प्राणायाम सांसों के के द्वारा, द्वारा प्राण कंट्रोल में हो जाते हैं, प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम के द्वारा। आचार्य जी यही इसीलिए मैं प्राणायाम का इतना पूछना चाह महत्व रही है। हूँ आचार्य जी, बस इसी से संबंधित पूछना चाह रही हूँ कि हम जैसे कुंभक हमको सिखाया है तो कुंभक करते हैं, कभी नहीं करते हैं, अंदर बाहर का 15 मिनट भी कुंभक करे आचार्य जी तो इतनी शांति लगती है दिन भर, तो वो हमारी श्वास म्हणजे हम रोक के रखते हैं तो वो कंट्रोल हो जाती है और एकदम शांति फील होती। यही बात है ना आचार्य जी यहाँ पे जो हो रही है? हाँ जी, श्वास के द्वारा प्राण कंट्रोल हो जाता है, कहने का मतलब ये है। जी 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 आचार्य जी। श्वास आपके कंट्रोल में है तो समझो प्राण आपके कंट्रोल में है। आचार्य जी प्रणाम जी। ये 13वें अध्याय का एक 6वां श्लोक में स्वामी जी महाराज ने जीवन मुक्त महापुरुष के द्वारा संघात माने शरीर और प्राण और प्रश्वास के लिए और धृति के लिए, चेतना शक्ति के लिए, ये चारों का इतना बढ़िया चित्रण दिया है। पृष्ठ संख्या 868। जी कभी मौका मिले जिनको तो देखें, 868 पे है। ये जो यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है प्राणायाम के बारे में, वहाँ पूरा बढ़िया से 2-3 पैराग्राफ विशेष बात के ऊपर रखा है। जिनको समय मिले वहाँ देखें, इनको और स्पष्टीकरण हो जाए। और जब समय आप अभी पढ़ दो ना। अच्छा है। बोध होने पर अर्थात शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर इच्छा सदा के लिए सर्वथा मिट जाते हैं। सुख और दुख अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान तो होता है, पर उससे अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता, और अनुकूल प्रतिकूल प्राप्त होने पर जीवन मुक्त महापुरुष सुखी दुखी नहीं होता। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका असर पड़ना दोषी है। जीवन मुक्त महापुरुष का संघात माने उनकी कहने वाली अपनी शरीर, किंचित मात्र भी मैं मेरेपन का संबंध न रहने के कारण उनका कहा जाने वाला शरीर महान पवित्र हो जाता है। प्रारब्ध के अनुसार उनका यह शरीर रहता ही है। जब तक शरीर रहता है तब तक चेतना अर्थात जो उनकी प्राण शक्ति है शरीर के अंदर, वो भी रहती ही है। परिश्रम होने पर उसमें चंचलता आती है। जैसे आचार्य जी कह रहे थे अभी कि कोई दौड़ के आवे तो उसको 2 काम कभी नहीं करना चाहिए। हमने किसी बहुत प्रशिक्षित आदमी सुना था कि दौड़ के आने वाले आदमी को न कभी बैठाना चाहिए न लेटाना चाहिए, प्राणों की बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसलिए वो खड़े खड़े ही, चाहे धीरे चले, चाहे पैदल चले, चाहे जैसे भी हो, शरीर को खड़ा ही रखना चाहिए। दौड़ के आने के बाद या कोई घबरा करके भाग के आ रहा है या कोई घबरा करके भागा, तो ये जो चेतना शक्ति होती है इसको बहुत दिक्कत होती है, जिसको प्राण अपान की यात्रा भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि तब तक चेतना अर्थात प्राण शक्ति भी रहती है। परिश्रम होने पर उसमें चंचलता आती है, नहीं तो वह शांत ही रहती है। साधना अवस्था में जो सात्विक की धृति कही गई, हम लोग यहाँ सात्विक धृति की ही बात पढ़ रहे हैं अभी। साधना अवस्था में जो सात्विकी धृति थी वह बोध होने पर भी रहती है, परंतु अंतःकरण से तादात्म्य न रहने से तत्वज्ञ महापुरुष का चेतना और धृति रूप विकार से कोई संबंध नहीं रहता है। ये धृति शक्ति बुद्धि और मन दोनों के ऊपर अंकुश करने वाली शक्ति है, जिसका प्राणों के साथ बहुत ज्यादा संबंध है। इसलिए ये सात्विकी धृति सात्विक बुद्धि से ज्यादा सर्वोपरि है साधक के लिए। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्राणायाम में कभी पूरक में रेचक नहीं मिला देना चाहिए और रेचक में कभी पूरक नहीं मिलाना चाहिए। जल्दी से सांस फेंक रहे हैं तब तक फट ले लिए। अभी आचार्य जी बोल रहे थे कि रेचक मतलब सांस छोड़ना, और उसी बीच में गलती से झटके से पूरक ले लिए, क्या कि सांस लेने रोकने की क्षमता ही नहीं है। जिसका कुंभक बहुत कमजोर होता है
वही रेचक में पूरक और पूरक में रेचक की गलती करता है। जी प्रणाम। हाँ जी आचार्य जी पढ़िए। अच्छा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को लेकर इंद्रियों का उच्छृंखल न होना, जिस विषय में जैसे प्रवृत्त होना चाहें उसमें प्रवृत्त होना, और जिस विषय से निवृत्त होना चाहें उससे निवृत्त होना ही धिति के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है। धिति सापात सात्विकी, जिस धिति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है, हे पार्थ, वे धिति सात्विकी है। परिशिष्ट भाव में कहा, जीव परमात्मा का अंश, इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है, और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धिति अव्यभिचारिणी धिति है। बहुत सही। ये परिशिष्ट भाव में बहुत ऊंची बात का दर्शन हो गया। व्यवहार में भी कहते हैं आचार्य जी कि भगवान के अतिरिक्त कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। जी प्रणाम। जीव परमात्मा का अंश है, इसीलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है। आचार्य जी, जीवन जीते समय प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करना? ये सभी बातों में लागू है बहन जी। ये बात तो है सबसे पहले नंबर की कि परमात्मा के सिवाय और कहीं भी हमारा क्या नहीं जाना चाहिए? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कुछ भी नहीं कहीं जाना चाहिए, केवल परमात्मा में लगा रहना चाहिए। ये है अव्यभिचार, बाकी सब व्यभिचार। आचार्य जी व्यवहार कर रहे, जैसे अब हम साधारण गृहिणी व्यवहार कर रहे तो परमात्मा का काम करते करते परमात्मा भूल जाते। भाई जिसके साथ व्यवहार कर रहे उसको परमात्मा समझ के, परमात्मा का जन समझ के व्यवहार कर सकते हैं, अच्छी सात्विक की बुद्धि से व्यवहार कर सकते हैं। परमात्मा ही हर समय याद आए ये तो होता नहीं है, उसी में परमात्मा का दर्शन करके व्यवहार कर सकते हैं। ये बात जो हम कर रहे हैं यह बात है भीतरी, ये बात है पारमार्थिक। अब आइए लौकिक पर। लौकिक में जो ब्याहता है स्त्री, जो बहन है जिसके पति हैं, उसका मन, उसका ध्यान, उसकी बुद्धि पति के अलावा और कहीं नहीं जानी चाहिए, वरना वो व्यभिचार कहलाएगा। आचार्य जी डॉक्टर साहब यही बात जो है किसी के प्रश्न पे रखे थे 2-3 दिन पहले। ये तो रामचरितमानस की बात है। अरे ये हमारी डॉक्टर साहब की बात नहीं, रामचरितमानस में अनसुईया जी ने सीता जी को शिक्षा दी है। हाँ बिल्कुल। इसमें कोई क्या लाएगा? उत्तम के यश बस मन माही, सपनेवान पुरुष जग नहीं। जैसे पतिव्रता का भाव पति के प्रति रहता है, ऐसे ही जीव का भाव परमात्मा के प्रति रहना चाहिए। ये एक उदाहरण है। अनुसुईया जी ने इसको अपने आचरण में लाया हुआ था, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये है पातिव्रत धर्म का बल, और ये है अव्यभिचार का बल। व्यभिचार से हमारे बल का नाश हो जाता है, अव्यभिचार से वो सुरक्षित रहता है। अब फिर उसी बात पे आइए कि हमारे चरित्र की सुरक्षा। तो आचार्य जी इसमें यही हुआ कि भाव से भगवान के साथ रहना, नहीं तो हम जैसे जड़ता में काम करते हैं, संसार में जो कर्म कर रहे हैं, तो मतलब जड़ता के साथ संबंध विच्छेद करके मतलब
भाव रूप से भगवान के साथ रहना। अब जैसे हम काम तो अच्छा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान की मूर्ति सजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मतलब हमारा उस सजाने करने उसी पर ही ध्यान है। परमात्मा मतलब भाव रूप से हम स्वरूप में नहीं है। मतलब यही बात है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा जड़ता से संबंध विच्छेद हो और बाकी हम जो प्राप्त जो क्रियाक्रम है वो करते रहो। यही बात जिस है। जड़ता से हमारा संपर्क हुआ है उसकी सेवा करना, और जिस जड़ता से हमारा संबंध नहीं है उससे दूर रहना। राम राम आचार्य जी, प्रणाम। हाँ जी। आचार्य जी, जिसके पति है ही नहीं तो उसका क्या कर्तव्य बनता है? उसके कौन है फिर? माता पिता होंगे। हाँ, उसका माता पिता तो हो सकता है, पर फिर भी वो उनका कर्तव्य क्या बनता है? यही बनता है कि उनके सिवा और कोई नहीं है मेरा। माता पिता के। जी हाँ, लौकिक रूप में माता पिता, पति और पुत्र, तीन ही आश्रय हैं, चौथा आश्रय है नहीं कोई दूसरा। ये लोक की बात है, और परलोक की बात तो परमात्मा है ही। तो अब जिसके माता पिता भी नहीं हो, तो भाई हो। जैसे जैसे मैं हूँ, तो हाँ, बचपन से ही पति नहीं, 16 साल से की उम्र में भी चले गए, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है, ऐसा बताइए आप। अब आपका कर्तव्य तो केवल परमात्मा को ही पति मानना बनता है। हाँ, ऐसा बताइए कि मेरा क्या कर्तव्य बनता है, मैंने क्या करना चाहिए? केवल परमात्मा ही मेरे पति हैं। मेरी दृष्टि परमात्मा की सिवा और किसी तरफ जानी ही नहीं चाहिए, ये कर्तव्य है। जी आचार्य जी। पति जो होता है परमात्मा का प्रतिनिधि होता है। जब वो नहीं रहा तो सीधे परमात्मा से संबंध हो गया। राम राम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, मन को जहाँ लगाना चाहे लगे, जहाँ से हटाना चाहे हटे, इसके लिए बताइए। हाँ, ये तो देखो, ये उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है बहन जी। अभी हमने बताया बुद्धि से निश्चय करो, धृति से उसको धारण करो, और फिर उसके ऊपर चलो। मन जी, कंट्रोल में रहता है बुद्धि के, और बुद्धि कंट्रोल में रहती है धृति के, और धृति कंट्रोल में रहती है उद्देश्य के। मतलब उद्देश्य पक्का कर लें तो मन में विचार आएंगे और चले जाएंगे अपने आप, उनको। उद्देश्य होने पर सब कंट्रोल हो जाता है। जी उद्देश्य में पक्का होना चाहिए, उद्देश्य में कच्चाई होगी तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो बेकार है। जी जी अब आचार्य मुझे जी। तो केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है। परमात्मा प्राप्ति में जो विघ्न है उसकी तरफ मुझे देखना ही नहीं है। जी, आते रहेंगे, अपने आप चले जाएंगे, उद्देश्य परमात्मा, यही है ना? जी जी। जी जी। राम राम, नारायण नारायण। और बात पूछ रही हो तो कुछ में। हाँ जी, कोई बोल रहे हो? नहीं तो फिर भजन सुनते हैं, समय हो रहा है। किसी ने कोई पद भजन सुनाना हो तो स्वेच्छा से सुना दे। और अभी तक जो गीता पाठ में कोई नाम नहीं लिखाए हैं तो वो जैसे अब जरूर लिखवाएं, जैसे चाहे आधा अध्याय लिखा हुआ है, चाहे 10-20 श्लोक ही लिखाएं, तो एक बार शुरुआत तो करो, जैसे कई भाई बहनों ने करी है, जिन्होंने अब तक जैसे नहीं लिखा है, पहले लिखाते थे, तो अब उनको थोड़ा थोड़ा आगे आना चाहिए जरूर। फिर सुबह वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, शाम वाले में नहीं, मतलब 2-2 अध्याय 3-3 अध्याय की आदत नहीं है, तो सुबह वाले में तो जैसे कहोगे लिख लेंगे। तो ऐसे कोई व्हाट्सएप मैसेज फोन करके बता देना। अब निर्मला जोशी जी जुड़े हुए हो क्या? कोई भजन सुनाना हो तो सुना दो। राम राम।
हाँ राम राम। हाँ भाई जी, दुर्गा बहन जी जुड़ी हैं क्या? दुर्गा बहन जी, हाँ दुर्गा बहन अभी बोल रहे थे ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, अरण कांड में 5वां दोहा के ऊपर की 8 चौपाई इनके लिए बहुत अच्छी है देखने के लिए। अरण कांड में 5वां दोहा के ऊपर की, माताओं बहनों सबके लिए है। जी प्रणाम। भाई साहब मैं सुनाऊं क्या भजन? हाँ हाँ राम राम भाई जी जी, प्रणाम। हाँ 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 प्रणाम। पांच अन्य कांड में के। हम इसको फोटो खींच करके आपके नंबर पे भेज देंगे, ठीक है? हाँ भेज देना जरूर हाँ भेज। हाँ, भजन गाइए भाई जी, कोई भजन गा रहे थे। हाँ राजवीर भाई सुनाओ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए।